वेलकम बैक। और अब बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब में 14 फरवरी को चुनाव होना है और इसी सिलसिले में तमाम सियासी दल अभी से अपना अपना चुनावी बिसात बिछाने लगे हैं, लेकिन कांग्रेस में सरपटअव्वल अभी तक जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू के निशाने पर अभी भी सीएम चन्नी ही हैं। आज वो फिर मीडिया के सामने आए और ये कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये जनता चुनेगी, ना कि हाईकमान। तो वहीं बीजेपी खेमे से भी खबर आ रही है कि बीजेपी और कैप्टन को लेकर 80 सीटों के फॉर्मूले पर बात बनती नजर आ रही है। पंजाब के पिछले सियासी हलचल 24 घंटे में क्या कुछ रहे, समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। कोई प्राइम मिनिस्टर दी इस तरह खबर आई होवे कि 20 मिनट उन्हां नूं तुसीं पुल ते इस तरह अड़ा के रखिया, तो इट वाज अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी हैच्ड एट द सीएम हाउस। विक्रम सिंह मजीठिया के बेल पर आपको क्या कहना है? मुझे सब्जूड इस मामले पे कुछ नहीं कहना। केस खत्म नहीं हो गया, पेश होना पैना है बुधवार को। जो लोगों इस प्लानिंग और प्लॉटिंग में थे, आप उनके तक पहुंचो ना। पंजाब की सियासत इस वक्त कई किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। सिद्धू, चन्नी, कैप्टन और केजरीवाल। लेकिन आज सबकी नजर उस शख्स पर जाकर टिक गई जिसे कुछ दिनों पहले तक हर कोई तलाश रहा था, विक्रम सिंह मजीठिया। जी हां, वही मजीठिया जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। एसटीएफ उनकी तलाश में कई शहरों की खाक छान रही थी और जिसके बहाने नवजोत सिंह सिद्धू ने एक नहीं कई बार सीएम चन्नी के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करने की कोशिश की। लेकिन एक दिन पहले मजीठिया को अग्रिम जमानत मिल गई और आज जब वो दुनिया के सामने आ गए तो उन्होंने सबसे बड़ा सियासी शब्दबाण चल दिया। कोई प्राइम मिनिस्टर दी इस तरह खबर आई होवे कि 20 मिनट उन्हां नूं तुसीं पुल ते इस तरह अड़ा के रखिया, तो इट वाज अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी हैच्ड एट द सीएम हाउस बाय पीपीसीसी प्रेसिडेंट सुखी रंधावा एंड दिस डीजीपी। सो ये कुछ कर सकते। मैं तक बहुत छोटी जी फराई हाँ, मैं तो जे प्रधानमंत्री ते जा काम कर सकते, मेरे ते जो मर्जी कर दो। सुना आपने फिरोजपुर में प्रधानमंत्री के काफिले के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह वो करीब 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर फंसे रहे, उसे लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री तो पहले ही विरोधियों के निशाने पर रहे हैं, लेकिन आज मजीठिया ने जो कुछ कहा वो बेहद चौंकाने वाला है। What has happened in the past? राजीव गांधी ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ नॉनसेंसिकल गल्लां कर रहे हैं कि मैं पहला छाती च गोली खावां, तू तो छाती च प्लैनिंग कर रहा सी बैठिया। छाती च गोली इन्हां ने खानी किसे लिए? ये था सिद्धू ली ना खाण, आपदे प्रधान ली ना खावे छाती च गोली, यही पुछ लियो। वो तो दूर दी गल है, प्रधानमंत्री ली खा लू। मजीठिया के इस बयान के बाद पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध वाले मामले पर पंजाब में एक बार फिर सियासी उबाल आना करीब करीब तय है, क्योंकि सवाल पीएम की सुरक्षा से जुड़ा तो है ही। उन्होंने बयान वाला जो बम फोड़ा है उसके जद में मुख्यमंत्री चन्नी और सिद्धू आ रहे हैं। अकाली दल के बड़े नेता और बादल परिवार के बेहद करीबी रिश्तेदार विक्रम सिंह मजीठिया लगातार विरोधियों के निशाने पर रहे हैं। विरोधी उनके ऊपर ड्रग्स के कारोबार में मिलीभगत का आरोप लगाते रहे हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं कि मजीठिया पर आरोप क्या लगाए गए। उसके बाद से ही मजीठिया एक बार फिर विरोधियों के निशाने पर थे। चन्नी सरकार ने मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर इस मुद्दे पर आक्रामक रणनीति बनाई थी, लेकिन पासा पलट गया और मजीठिया को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई। मजीठिया पर पिछले कुछ दिनों में जो कुछ कहा सुना गया, उसी का हिसाब चुकाने आज मजीठिया सामने आए थे। पहला डराया गया, धमकाया गया, जो कर सकते सी, और तो आपा वेख्या ही है। शायद पहली बारी होया कि 3 महीनों च 4 DGPs, इट्स अनहर्ड ऑफ। मतलब अज तक पंजाब की पॉलिटिक्स च कि किसी सूबे की पॉलिटिक्स च ये नहीं सुनिया होना। BOI ते ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 4 चीफ्स, मतलब एवरीथिंग अंडर द सन व्हाट द गवर्नमेंट कुड डू दे डिड।
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਮਬੈਰਸਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ डीजीपीशिप छाड़ती कि मैं गलत काम नहीं करना। जो सिद्धू मजीठिया को पानी पी पी कर कोसते थे, मजीठिया को अग्रिम जमानत मिलने के बाद से ही सिद्धू चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन पंजाब की सत्ता का सपना आंखों में इस कदर बस चुका है कि उसके लिए सिद्धू को किसी भी तरह की बयानबाजी से कोई परहेज नहीं है। कांग्रेस जितेगा पंजाब दे उत्ते, पंजाब कांग्रेस दा भी है, पंजाब हरेक दा है। ओदे उत्ते फोटोआं देखो कितनियां लगियां, मैं क्या फोटो लगी ना, देखो नाल नाल जगतार। एक मिनट ध्यान नाल सुनो, पंजाब किसे एक दा है? थोड़ा जवाब आ गया। पंजाब किसे एक दा नहीं है महाराज, पंजाब किसी दी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, पंजाब सब दा सांझा है, गुरुआं पीरां दा सानू विरसा दिता है। ये तस्वीरें नवजोत सिंह सिद्धू की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें सिद्धू ने अपने पंजाब मॉडल की पहली झलक दिखाई। सिद्धू ने पंजाब की इनकम को लेकर लोगों के सामने क्या गुणागणित रखा, उसे सुनने से पहले आपको ये तस्वीर गौर से देखनी चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने जो पंजाब मॉडल वाला बैनर लगवाया था, उसमें मुख्यमंत्री चन्नी की तस्वीर गायब थी। ना चन्नी थे और ना ही पंजाब कांग्रेस का कोई और बड़ा नेता था। बैनर में सबसे बड़ी तस्वीर सिद्धू की थी और उनके अलावा ऊपर की तरफ पार्टी के 3 बड़े नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर लगी हुई थी। जाहिर है सिद्धू यही संदेश देना चाहते हैं कि चन्नी का उनके लिए कोई मतलब नहीं है। उनकी जुबान पर भी जो कुछ था उसमें निशाना चन्नी की तरफ ही था। सिद्धू सिर्फ चन्नी को ही आड़े हाथों नहीं ले रहे हैं, वो इशारे इशारे में हाईकमान को भी बगावती तेवर दिखा रहे हैं। कांग्रेस अगर जीती तो अगला सीएम कौन होगा, इस सवाल पर उन्होंने एक बार फिर दिल्ली को संदेश दे दिया। तो पंजाब हो या उत्तर प्रदेश, देश भर में चुनाव की हलचल काफी ज्यादा तेज है और उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात हो तो उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों की हलचल देश भर में होना लाजमी भी है। और ये समझ इसलिए आता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो देश की दशा और दिशा दोनों तय करती है। लेकिन जब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हो तो वहां उत्तर प्रदेश के चुनावी चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हैं। इस्लामाबाद में आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर इतनी चर्चाएं क्या हो रही हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है, ये भी देखते हैं, समझते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। योगी साहब जो हैं वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायर ब्रांड क्लैरिक। यूपी के सीएम आदित्यनाथ जो है उनकी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सामने आई जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिक्र है। दुनिया हिंदू थ्रेट कोई नहीं है, दुनिया को इस्लामी थ्रेट है और हमने जिहाद भी किया है, ग्लोबल जिहाद भी किया है। आप यूं समझ लें कि नरेंद्र मोदी साहब का गुज़श्ता 2-3 सालों में एक मास्टर स्ट्रोक है। मैं बात कर रहा हूं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से योगी जी की परफॉर्मेंस। अगर नरेंद्र मोदी यूपी में इलेक्शन पास कर लेता है, उनका योगी जीत जाता है, तो याद रखिएगा बीजेपी जीत गई। पाकिस्तानी मीडिया में योगी की चर्चा हो रही है, खौफ साफ दिख रहा है। लखनऊ से इस्लामाबाद करीब 1000 किलोमीटर दूर है, लेकिन पाकिस्तान से आए बयान का एनालिसिस कीजिए तो सबका इशारा यूपी चुनाव की तरफ है। लगता है इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर योगी आदित्यनाथ ही है। यूपी की पॉपुलेशन है दैट इज अबाउट 200 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट द साइज ऑफ द पाकिस्तान। जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जितने हम लोग टोटल मौजूद हैं, उतना तो इंडिया का ये सूबा है या ये जहां पे जो और याद रखें कि योगी आदित्यनाथ जो हैं he is being termed as the future prime minister of India। बीजेपी के अंदर भले अमित शाह हों, भले जो है वो राजनाथ सिंह हों, भले कोई और बड़ा मजबूत हो, हालांकि ट्रायंगल बड़ी मशहूर है, लेकिन जो नेक्स्ट जो कहा जा रहा है कि ही इज बीइंग टर्म्ड, वो ये है कि ये योगी आदित्यनाथ। यूपी के सीएम आदित्यनाथ जो है उनकी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सामने आई जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिक्र है। तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान का जिक्र आ रहा है तो इस पे क्यों ना बात कर ली जाए। और उन्होंने उन लोगों के मुतालिक बात की है कि जो पाकिस्तान की सिटीजनशिप छोड़कर इंडिया चले जाते हैं या बांग्लादेश से
काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिटीजनशिप बांग्लादेश की छोड़ के इंडिया की उन्होंने सिटीजनशिप हासिल की है। यूपी के इलेक्शन से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। इमरान खान भी अपना सोशल मीडिया चमका रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम ने मुसलमानों पर खतरे का दावा किया। यूपी चुनाव की खबर के बाद पाकिस्तान में हिंदू धर्म पर बात होने लगी। पाकिस्तानी पत्रकार अपनी सरकार को हिंदू मुसलमान का फर्क समझाने लगे। पत्रकारों ने इमरान को यह भी समझाया कि दुनिया को भारत के हिंदुओं से नहीं बल्कि पाकिस्तान के जिहादी मुसलमानों से डर लगता है। हिंदू मजहब जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही है और हिंदू जो है जो एक्सपोर्ट हुए वो वहीं है, किसी और जगह पे नहीं है। मुसलमान तो 1.3 बिलियन मुसलमान हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं और 50 से ज़्यादा रियासतें हैं, मुल्क हैं जहाँ इस्लाम है जी। इसलिए ये ग्लोबल रिलीजन है, वो एक इंडियन छोटी कॉन्टिनेंट, हाँ वो उसकी वो एक्सपोर्ट नहीं है। दूसरी चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदुओं की कोई तारीख नहीं है कि उन्होंने कोई उनकी जंगें नहीं है जिसके वजह से उन्होंने यहूदियों के ऊपर जंग की हो तारीख में, या क्रिश्चियंस के ऊपर की हो या कन्वर्ट की। उल्टा हुआ। इसलिए दुनिया, हिंदू थ्रेट कोई नहीं है दुनिया को, इस्लामी थ्रेट है। और हमने जिहाद भी किया है, ग्लोबल जिहाद भी किया है। अभी भी हर जगह पे मसले कोई ना कोई खड़े हो जाते हैं। किसी हिंदू ने ये किया नहीं। योगी पिछले 5 सालों से पाकिस्तान के रडार पर हैं। 2017 का यूपी चुनाव हो या फिर 2022 का, पिछली बार भी पाकिस्तान में योगी की बातें हुई। पाकिस्तानियों की नजर हर बात पर है, कैंडिडेट्स, पार्टी, चुनावी एजेंडा और यहां तक कि इंडिया की इंटरनल पॉलिसी के बारे में भी उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तानी हिंदुओं को शरण देने की बात हो या फिर राम मंदिर का निर्माण, इस बार भी योगी पर चर्चा हो रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से जिन हिंदुओं को निकाला गया था, मेरठ में रह रहे थे लोग, दशकों से रह रहे थे, लेकिन उनको अब तक आवास के टुकड़े वहां पर नहीं मिल पाए थे। ऐसे 63 बंगाली हिंदू परिवारों को हम लोगों ने कानपुर देहात में प्रति परिवार 2 एकड़ भूमि और 200 वर्ग गज भूमि मकान बनाने के लिए उपलब्ध करवा करके उन सबको मुख्यमंत्री आवास योजना से एक आवास भी वहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य संपन्न किया है। भारत है, उसकी तो आबादी पहले ही इतनी ज्यादा है, मतलब 1.5 अरब आबादी भाई। तो इसके बावजूद दूसरे लोगों को जो है वो अपने मुल्क में आने देना, उनको शहरियत देना, सिटीजनशिप देना, बड़ी बात है ये। पाकिस्तान से तकरीबन 7,000 के करीब जो हैं एप्लीकेशंस इंडिया में जा चुकी हैं। 7-8,000 एप्लीकेशंस ऐसी हैं कि जो यहाँ के लोग उन्होंने वहाँ पर जाने के लिए, शहरियत इख्तियार करने के लिए वहाँ पे अप्लाई किया है। और उसमें बड़ी तादाद हिंदुओं की है, यानी हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो यहाँ से माइग्रेट करके इंडिया जाना चाहते हैं। अब फौरी तौर पर जो एक यहाँ पर बात की जाती है वो तो वैसे ही कहा जाता है कि सारे हिंदू जो हैं वो उधर चले जाएं। योगी साहब जो हैं वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायरब्रांड क्लैरिक, ठीक है, एंड उनके बारे में जो मशहूर है, ही इज एन अनअपोलोजेटिक हिंदू नेशनलिस्ट। मतलब ही सेज इट, ही डज इट, ही गोज फॉर दैट। सो अब ये जो अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं अब, और अपने आप को जो अपने जिसे आप कह रहे हैं ना कि अपने कद से बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें फॉर लॉन्ग दे हैव बीन सक्सेसफुल। एंड और जो योगी आदित्यनाथ एंड नरेंद्र मोदी जो अपने इंटरनल डोमेस्टिक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने इंडिया को ग्लोबल आउटलुक दी है, इंडिया को ग्लोबल पहचान दी है, वो जो पोटेंशियल थी वो दी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।